बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। ऑल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कन्फेडरेशन के आला सतही वफ़द ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात की। गवर्नर से मुलाकात के दौरान वफ़द ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से सफ़ेद पोश मुलाजमीन, पेंशनर्स और मजदूर तबके को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं। गवर्नर को बताया गया कि महंगाई के तनासब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, जबकि पेंशन इस्तिलाहात के नाम पर मुख्तलिफ नामों से पेंशन पर कट लगाया जा रहा है, जो सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी है। गवर्नर को ये मुतालबात पेश किए गए कि मुल्क भर के कौमी असासों को प्राइवेट करने से इज्तनाब किया जाए, जबकि कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को ख़त्म करके हर महकमे में मुस्तकिल बुनियादों पर बढ़ती कामत राइज किया जाए और WSSC और WSSP कंपनियों को ख़त्म करके कंपनी कैडर मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए। मनसहरा बुफा में 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां अरूज पर। डिप्टी कमिश्नर मनसहरा और DPO मनसहरा का पंडाल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर मनसहरा खालिद इकबाल और DPO मनसहरा शफीउल्लाह गंडापुर ने बुफा में सालाना तबलीगी इज्तिमा के पंडाल का तफसीली दौरा किया। इस मौका पर सिक्योरिटी, ट्रैफिक प्लान, पार्किंग, एमरजेंसी सर्विसेज और दीगर इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। DC मनसहरा ने जिला इंतजामिया की तरफ से मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई, जबकि DPO मनसहरा का कहना था कि शुरका की सहूलत के पेश नज़र इज्तिमा के दौरान किसी भी गाड़ी का चलान नहीं किया जाएगा। इज्तिमा के दौरान 1500 से जायद पुलिस एहलकार और 400 रजाकार सिक्योरिटी इंतजामी फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। खसूसी ट्रैफिक प्लान और नक्शा मनसहरा पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जारी किया जाएगा। DPO मनसहरा ने तबलीगी जमात की खिदमात को सराहा और शहरियों से इज्तिमा को पुरअमन बनाने में तावन की अपील की। दौरे के अख्ताम पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक डडियाल मुस्लिम टाउन अम्ब में घरेलू तनाज़े पर दोहरे कत्ल का दिलहराश वाक़या। मुलज़म की खुदकुशी को कोशिश। डडियाल के इलाके मुस्लिम टाउन 7 मरला स्कीम अम्ब में गुज़िश्ता रात घरेलू तनाज़े पर एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है, जिसमें एक शख्स ने अपनी बीवी और 3 साला कमसिन बेटी को कत्ल कर दिया, जबकि 6 साला दूसरी बेटी को शदीद जख्मी कर दिया। वाक़े के बाद मुलज़म ने खुदकुशी की कोशिश भी की। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात 11 बजे से 12 बजे के दरमियान सदीक नामी शख्स ने घरेलू झगड़े के बाद अपनी बीवी और 3 साला बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इसी दौरान इसने अपनी 6 साला दूसरी बेटी को भी शदीद जख्मी कर दिया। इस होलनाक वारदात के बाद सदीक ने खुदकुशी की कोशिश की और खुद को भी शदीद जख्मी कर लिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस फौरी मौके पर पहुंच गई। जाए वक़ुआ पर माँ और 3 साला बेटी दम तोड़ चुकी थी, जबकि जख्मी 6 साला बेटी और सदीक को शदीद जख्मी हालत में THQ डडियाल मुंतकिल किया गया। अस्पताल में लाशों का पोस्टमार्टम किया और जख्मियों का फौरी ऑपरेशन किया गया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के अमले और डॉक्टरों की बरवक्त तिब्बी इमदाद के बाद जख्मी बेटी और सदीक की जान बचा ली गई। रात 12 बजे शुरू होने वाला ऑपरेशन सुबह 4 बजे तक जारी रहा। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। इस अलमनाक वाक़े ने पूरे इलाके में खौफ व हिरास और तशवीश की लहर दौड़ दी है। मज़ीद तफसीलात तहकीकात मुकम्मल होने के बाद सामने आएंगी। मलीर के इलाके कायदाबाद में ट्रैफिक पुलिस करप्शन अरूज पर रिश्वत न देने पर वैन नंबर के नंबर प्लेट निकाल लिए गए। मुतल्लिका अदारे नोटिस लें, SSP ट्रैफिक को सस्पेंड कर दिया जाए और बदतमीज रीडर SSP भी मुअत्तल किया जाए। कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट मलीर गुलशन हदीद में मंगल के दिन किताबी मेला लगाया जा रहा है। मजीद जानते हैं इस वीडियो बयान में। दोस्तों, मुझे नाम नज़ीर मेमन है। मां किताबी मेलो लगाया तो गुलशन हदीद फेज़ 2 अरबा बचत बाज़ार के ग्राउंड ते। ये किताबी मेलो जो है हर अंगारे ते तव्हांखे लॻल मिलंदो। इन में सिंधी, अंग्रेज़ी, उर्दू किताब 12 किताब तमाम घणी तादाद में तव्हांखे हिते मिलंदा। सो अचण न विसारिजो। हर अंगारे ते बुध बाज़ार के ग्राउंड में किताबी मेलो लॻल हूंदो। आप क्या मैसेज देंगे तमाम जो भी इधर के आवाम है, पब्लिक को? मेरे भाई, आज जो है ना मंगल का दिन है और हर मंगल के दिन हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्श के बावकार और तारीखी ओहदे पर तरक्की हासिल करने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। जनरल आसिम मुनीर की तरक्की न सिर्फ इनकी शानदार पेशावराना खिदमात का एतराफ़ है, बल्कि पूरी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र लम्हा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला बहावल नगर के ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद इंतज़ार राना ने कहा है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने जिस इस्तकामत, हिकमत और जज्बे के साथ कौमी दिफा को यकीनी बनाया, वो काबिल तहसीन है। हाजी मोहम्मद इंतज़ार राना ने इस इत्मीनान का इजहार किया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और वक़ार के लिए अपनी भरपूर खिदमात जारी रखेंगे। मलीर के इलाके कायदाबाद में ट्रैफिक पुलिस करप्शन अरूज पर रिश्वत न देने पर वैन नंबर के नंबर प्लेट निकाल लिए गए। मुतल्लिका अदारे नोटिस लें, SSP ट्रैफिक को सस्पेंड कर दिया जाए और बदतमीज रीडर SSP भी मुअत्तल किया जाए।
खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां हमारे नुमाइंदे रव इरफान राजा की रिपोर्ट के मुताबिक सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद शदाब रजा नक्शबंदी ने कहा कि पाकिस्तानी कौम कभी झुकी है ना कभी दुश्मन के सामने झुकेगी। बानी क़ायद सुन्नी तहरीक शहीद मोहम्मद सलीम कादरी इस्लामो मुल्क दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार थे। शहीद सलीम कादरी ने जाम शहादत नोश करके बता दिया, दहशत गर्दी के हाथ में और मुल्क की सलामती के लिए किसी कुर्बानी से दरेक न किया जाए। बानी सुन्नी तहरीक ने हमें इस्लाम की सरबुलंदी और मुल्क की तरक्की के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने का दर्स दिया है। शहीद मोहम्मद सलीम कादरी की दीनी कौमी खिदमात पर हाजिर तहसीन पेश करते हैं। भारत याद रखे, पाकिस्तान एटमी कुव्वत और इसकी फौज का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। मुल्क की सलामती के लिए शहादत का जज्बा रखते हैं। एक राफेल क्या हजार भी हों तो इंशाअल्लाह ज़मीन बोझ कर देंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मरकज़ अहले सुन्नत पर बानी कायद शहीद मोहम्मद सलीम कादरी के यौम शहादत पर बुनियाद मरसूस सेमिनार से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर नायब सरबराह मोहम्मद शाहद गोरी, मरकजी रहनुमा सिंध के सदर नूर अहमद कासमी, मरकजी रहनुमा फ़हीमुद्दीन शेख, मोहम्मद आफ्ताब कादरी, मोहम्मद शहजाद कादरी, मोहम्मद मुबीन कादरी, मोहम्मद सलीम कादरी, मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जमील राठौर, कराची अमीर मोहम्मद फुरकान कादरी, नायब अमीर फरहान कादरी, आरिफ मंसूरी दीगर मौजूद थे। शामिल करते हैं रसूलपुर से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला यासीन साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक ITV एक बरतानवी कंपनी है जो ऑनलाइन का वसी कारोबार करती है। पाकिस्तान में भी अब बहुत सारे लोगों को बेहतरीन रोज़गार के मौके फराहम कर रही है, जिनके साथ लोग कारोबार करके बहुत सारे पैसे कमा चुके हैं और पहले दिन से ही आपकी आमदनी शुरू हो जाती है। ये कंपनी गरीब आवाम के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी प्रोग्राम करवा चुकी है। आज का ये प्रोग्राम गरीब आवाम की इमदाद और दादरसी के लिए मुनक्कद हुआ है। इस इलाके में ITV के साथ काम करने वाले इकरा तारक जो टीम लीडर हैं और 1.5 माह में तकरीबन 4 लाख रुपए कमा चुकी हैं और कंपनी ने इकरा तारक के जरिए ये गरीब आवाम का इमदादी प्रोग्राम मुनक्कद कराया है। कंपनी जंग की वजह से मुश्किलात का शिकार होने वाले लोगों की मदद के लिए हर रोज़ चैरिटी इवेंट्स का इनेकाद करती है। हम हर एक के अफ़ाल के तौर पर हिस्सा और टीम को तरक्की देने की तरगीब देते हैं। आप मज़ीद गरीब लोगों की मदद के लिए मज़ीद खैराती प्रोग्रामों को अंजाम देने के लिए कंपनी को भी दरख्वास्त दे सकते हैं। आइए मिलकर माशरे में अपना हिस्सा डालें। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में घर की छत गिर गई, रेस्क्यू। शेखुपुरा वाकया रीगल सिटी फैसलाबाद बाईपास में पेश आया। रेस्क्यू कॉलर के मुताबिक घर का छत डालते हुए लेंटर का कुछ हिस्सा गिर गया। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। लेंटर की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने जख्मी होने वाले अफराद को DHQ अस्पताल शिफ्ट कर दिया। जख्मी होने वाले अफराद की शिनाख्त 40 साल वारिस और 28 साल तनवीर से हुई। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में सदर शेखुपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी आरिफ हुसैन गुमन की सालगिरह की पुरवकार तकरीब पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन एशियन पॉलीमर ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव कामरान आबिद मुराद की जानब से चौधरी आरिफ हुसैन गुमन के एजाज में इशाया। इस मौका पर सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मियाँ अबू जरशाद, आबिद मुराद, अरसलान आबिद मुराद, साजिद मुराद, शाहजेब साजिद, चौधरी इम्तियाज़ बशीर, मिर्ज़ा जुनैद अफसल, मिर्ज़ा जवाद अफसल, फैसल साहब, शालीमार ग्रुप, चौधरी मोहम्मद अली, आरिफ चौधरी, हमजा आरिफ समेत दीगरान की शिरकत। सभी ने मिलकर चौधरी आरिफ हुसैन सदर शेखुपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सालगिरह का केक काटा, इन्हें फूल पेश किए और पुरतकल्लफ इशाया दिया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नों का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदे महर अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सियालकोट मलिक नदीम मुनव्वर ने शहरी की शिकायत पर कामयाब रेड करते हुए सिविल डिफेंस इंस्पेक्टर अबू बकर को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सियालकोट सिविल डिफेंस ऑफिसर शाहद परवेज ने सर्टिफिकेट बनाने के इवज रिश्वत की डिमांड की थी जो न देना चाहता था। शहरी का मौकूफ FIR दर्ज, मजीद तफ्तीश का अमल जारी। मुलजमान को चंद रोज कबल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट की जानब से करप्शन चार्जेस पर मुअत्तल किया था, लेकिन मुलजमान नाजायज तौर पर अपने ओहदों पर विराजमान थे। सियालकोट शहरी सुहेल मसीह ने सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट मलिक नदीम मुनव्वर को एक दरखास्त दी जिसमें मौकूफ इख्तियार किया गया कि सिविल डिफेंस ऑफिसर सियालकोट शाहद परवेज, इंस्पेक्टर अबू बकर और ड्राइवर ने फैक्ट्री का सर्टिफिकेट जारी करने के एवज पैसे तलब किए हैं, जिस पर CEO एंटी करप्शन मलिक नदीम मुनव्वर ने फौरी तौर पर एक रेडिंग पार्टी तश्कील दी और इंस्पेक्टर अबू बकर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों
गिरफ्तार कर लिया, जिस पर शिकायत गुजार सुहेल मसीह ने इत्मीनान और तशक्कुर का इजहार किया। मलक नदीम मुनव्वर का कहना था, शहरियों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। रिश्वत एक लानत है जिसका कलाकुमा करने में लोगों को महकमा एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का साथ देना चाहिए ताकि रिश्वत से पाक माशरे का क़याम मुमकिन हो सके। ब्यूरो चीफ अदर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक रिटायरमेंट सर्विस का हिस्सा जिसने सर्विस शुरू की वो एक दिन रिटायर्ड भी होगा। गुज़िश्ता दिनों साबिक डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान नईम अहमद की रिटायरमेंट के मौका पर मुल्तान के मकामी होटल में डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान मैडम उम्मे फरवा हमदानी और इनकी मुल्तान टीम की तरफ से एक पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में साबिक डायरेक्टर एडमन सोशल वेलफेयर पंजाब इकबाल तारिक, साबिक डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बहावलपुर राना जावेद महमूद, साबिक डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान सलीम रजा शाह, डिवीजनल डायरेक्टर डीजी खान महर मजहर अब्बास, साबिक डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर लोधरा मोहम्मद अहमद चिश्ती, डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान मैडम उम्मे फरवा हमदानी, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान अब्दुल अजीज़ खान समेत महकमा सोशल वेलफेयर ज़िला मुल्तान के असिस्टेंट डायरेक्टर साहिबान ने खसूसी शिरकत की। डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान मैडम उम्मे फरवा हमदानी ने साबिक डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान नईम अहमद को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि नईम अहमद एक तजुर्बाकार, बासलाहियत और विजनरी ऑफिसर थे जिनकी क़यादत में महकमा सोशल वेलफेयर मुल्तान डिवीजन ने कई अहम कामयाबियाँ हासिल की। इनका इंतज़ामी विजन और टीम वर्क का जज्बा नौजवान ऑफिसर्स के लिए एक मिसाल है। दीगर मुकर्रीन का कहना था कि नईम अहमद ने महकमे में एक मुस्बत और पेशावराना माहौल को फ़रोग़ दिया। इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। साबिक डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान नईम अहमद ने अपने खिताब में तमाम अफसरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन्हें खुशी है कि वो एक बाइज़्ज़त अंदाज में अपनी खिदमात मुकम्मल करके रुखसत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इदारों के लिए इनकी खिदमात का सिलसिला रिटायरमेंट के बाद भी जारी रहेगा। तकरीब के अख्ताम पर दुआया कलमात और नईम अहमद के लिए नेक तमन्नों का इजहार पर हुआ। अफसरान की तरफ से साबिक डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान नईम अहमद को गुलदस्ता और तोहफ़े भी पेश किए गए। ब्यूरो चीफ अदर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही जलालपुर पीरवाला के शहरियों ने ठंडे ठार मशरूबात और लमका पॉइंट और गोले का रुख कर लिया। जलालपुर पीरवाला में मुनफरद अंदाज से तैयार होने वाला मजम्मल बाई का मशहूर गोले ने शहरियों का दिल जीत लिया। जलालपुर पीरवाला में गर्मियों की शिद्दत में इजाफा होते ही जलालपुर पीरवाला के शहरियों ने ठंडे मशरूबात और ठंडे ठार लमका पॉइंट और बर्फ़ वाले गोलों का रुख कर लिया। जलालपुर पीरवाला का मजम्मल बाई का मशहूर गोला मुनफरद अंदाज से तैयार होने वाला बर्फ वाला गोला जिसमें खोया, बादाम, किशमिश, खजूर, चेरी, लिक्विड खोया और क्रीम को ऐड किया जाता है। जिस गोले को खाने के लिए शहरी बड़े दूर दूर से आते हैं और इस तरह का स्पेशल गोला खाने के लिए लाइनों में खड़े होते हैं। जलालपुर पीरवाला के शहरी और फैमिलीज यहाँ पर गोला पार्सल भी करवा कर ले जाते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। ये बेहतरीन VIP लवाजमात डालने के बाद गोला तैयार होता है और इस गोले को शहरी बड़े शौक से खाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। ब्यूरो चीफ अदर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म अमल। मुल्तान के शहरी मुजरे सेहत दूध पीने से बच के पंजाब फूड अथॉरिटी की जतोई बस्ती रेतेवाला में दूध बरदार गाड़ी की इंस्पेक्शन। 5200 लीटर मिलावटी दूध तलब, जबकि गाड़ी जब्त कर ली गई। सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, ड्राइवर गिरफ्तार। सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म अमल। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की खसूसी हदायत पर मिलावटी दूध की खरीदो फरोख्त रोकने वाला बिलातातुल कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जतोई बस्ती रेतेवाला में दूध बरदार गाड़ी पकड़ ली। टेस्ट के दौरान दूध में फैट और गुजाइयत की कमी पाई गई। मिलावट साबित होने पर गैर मयारी दूध मौके पर ज़ाया कर दिया गया। मिलावट शुदा दूध मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान शहर में मिल्क शॉप पर सप्लाई किया जाना था। मुजरे सेहत दूध सप्लाई करने पर सप्लायर के खिलाफ FIR दर्ज करवा कर सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौका पर DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जावेद का कहना था कि मिलावटी दूध का इस्तेमाल बच्चों की नशोनुमा में कमी का बाइस बनता है। DG फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि मिलावटी दूध के खात्मे के लिए डेयरी सेफ्टी टीमें रोजाना की बुनियाद पर नाकाबंदी कर रही हैं। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गोगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुकाबला थाना बंगला गोगेरा के इलाके जठियाना पुल के करीब थाना गोगेरा पुलिस ने 3 कस नामलूम मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का इशारा किया तो सवार मोटरसाइकिल ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने भी हक खुद एहतियारी के तहत फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक नामलूम मसल्ह डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि 2 कस नामलूम फसलात का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। शुदा डाकू से पिस्टल 30 बोर बरामद हुआ, जबकि
जबकि मोटरसाइकिल को चेक किया गया तो थाना सिटी तांदियावाला की चोरी शुदा पाई गई। क्या नामालूम मसल्ह डाकू की तलाश के लिए पुलिस की भारी नफरी ने नाके को घेरे में ले लिया है। मौके पर DSP सदर सर्कल भी पहुंच गए। अहले इलाका के लोगों ने थाना गोगीरा की इस कार्रवाई को खूब सराहा। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अब रुख करते हैं मोरो का। मोरो में सिंध दरिया पर कैनाल्स और कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ कालादम कौम परस्त जमात का मोरो कौमी शरह पर एहतजाज के दौरान पुलिस का दावा, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग। कई अफराद हवाई फायरिंग के दौरान गोलियां लगने से जख्मी, 4 अफराद मोरो अस्पताल मुंतकिल। कौमी शहरा ओपन करवाने के कुछ ही देर बाद फिर से मुश्तिल अफराद भारी तादाद में शहरा पर पहुँच कर शहरा ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का पुलिस और ट्रॉलर्स पर पथराव, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। मुजाहिरीन का ट्रॉलर्स के ड्राइवर पर लाठियों से तशद्दुद, गाड़ियों से उतार दिया। मुश्तिल मुजाहिरीन ने पेट्रोल टैंकर को आग लगा दी। इस दौरान मुश्तिल कौमी कारकुनों ने सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार के घर को आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस की बड़ी तादाद लंजार हाउस पहुंच गई। मोरो नेशनल हाईवे इंडस कैनाल मंसूबे और सिंध की ज़मीनों की दीवारें लगाने के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई। अब खबर शामिल करते बंगला गोगीरा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर में गर्मी की शिदत में इजाफा। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने तमाम तालीमी अदारों को गर्मी की छुट्टियों का ऐलान 28 मई से 14 अगस्त तक कर दिया। स्कूल की टाइमिंग भी तब्दील कर दी गई है। आज सुबह जब बच्चे स्कूल आए हैं तो 7:30 बजे आए हैं और छुट्टी 11:30 बजे होगी। हमारा नुमाइंदा राशिद अली रिपोर्ट कर रहा है। भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने तमाम तलीमी अदारों को गर्मी की छुट्टियों का ऐलान 28 मई से 14 अगस्त तक कर दिया। स्कूल की टाइमिंग में भी जो है वो तब्दीली आई है। आज सुबह जब बच्चे स्कूल में आया तो 7:30 बजे से लेके 11:30 बजे बच्चों को जो है वो छुट्टी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। जो लोग घर से बाहर निकलते हैं वो ज़्यादातर अपने सर को ढांप के रखें और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि गर्मी से बचा जा सके। जी खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद गाजी की रिपोर्ट के मुताबिक मरकज़ दावत इस्लामी पाकिस्तान नारोवाल के ज़रिए तमाम दस्तार फजीलत अज़ीमुश्शान इज्तिमा का इनेकाद, जिसमें आलम कोर्स मुकम्मल करने वाले 16 उलमा की दस्तार बंदी की गई। प्रिंसिपल मोहम्मद ज़ीशान मदनी फैज़ान मदीना की दावत पर इज्तिमा में मरूफ आलिम दीन मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा मजददी, सैयद इरफान शाह, मधु कहलू, पीर तलहा शाह बुखारी, पीर गुलाम रबानी कादरी, पीर इश्तियाक ओवैसी, अलामा रिजवान मदनी चिश्ती, कारी मोहम्मद ज़ीशान हारूनी, अलामा खलीलुर रहमान रिजवी, कारी मोहम्मद खालिद महमूद नकीबी, कारी मोहम्मद अफसाल, अलामा मोहम्मद इरफान अल कादरी, कारी मोहम्मद बिलाल नवीद अतारी समेत ज़िला भर से मशाइख कराम उलमा कराम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इज्तिमा से खिताब करते हुए रुकन शोरा मरकज़ दावत इस्लामी अबू अल बयान हाजी मोहम्मद असगर ने कहा कि अल्लाह जिससे बुलाई चाहता है इसे इल्म अता करता है। कुरान में इल्म और उलमा की फजीलत बयान की गई है। उलमा वारिस अंबिया हैं, इल्म और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। आलम की पहचान ये है कि इसमें तहम्मुल, बुर्दबारी, खंदा पेशानी, इज़्ज़त, सब्र, बर्दाश्त, हुस्न सलूक और एहलास होगा। एहलास ही इसका आईना है। बंदे के रवैये से पता चल जाता है कि वो गुरूर और तकब्बर वाला या आजिज़ी वाला है। आजिज़ी इनकसारी अल्लाह को बहुत पसंद है। इल्म आजिज़ी ही सिखाता है। आलिम दीन हलाल हराम की तमीज़ सिखाता है। इज्तिमा जलसा दस्तारबंदी के अख्ताम पर 16 उलमा कराम की दस्तारबंदी की गई। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक DIG इस्लामाबाद मोहम्मद जावेद तारक ने रेस्क्यू 15 फील्ड ऑफिस में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद पुलिस ने गैर मुल्की शहरी समेत 2 अफराद के अगवा में मुलव्विस गिरोह के 8 अरकान को गिरफ्तार करके मुग़वियों को बाहिफाजत बाजियाब कराया। मुलज़मान मोती थानाजात की हदूद में डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में भी मुलव्विस थे। मुलज़मान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। तफसीलात के मुताबिक DIG इस्लामाबाद मोहम्मद जावेद तारक ने रेस्क्यू 15 फील्ड ऑफिस में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद पुलिस टीमों ने मौसर कार्रवाइयों के दौरान एक गैर मुल्की शहरी समेत 2 अफराद के अगवा और मुख्तलिफ थानाजात की हदूद में मुतअद्दिद डकैती की वारदातों में मुलव्विस खतरनाक गिरोह के 8 अरकान को गिरफ्तार करके मुखबियान को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया।
जबकि मुलजमान के कब्जे से डकैती के मुकदमात में छीना गया माली मसरूक़ का 38 लाख रुपए से ज़ायद नकदी, 16 मोबाइल फ़ोन, 17 लैपटॉप, वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला मां एमुनेशन भी बरामद कर लिया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुलजमान ने थाना कराची कंपनी के एरिया से 28 मई 2025 को अपने आप को सरकारी मुलाजिम ज़ाहिर करके एक गैर मुल्की शहरी समेत 2 अफराद को अगवा किया, जिस पर इस्लामाबाद पुलिस टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजमान का ताक़ुब किया। इसी दौरान मुलजमान ने मुखबियान की बाजियाबी के लिए थाना करबा के एरिया में रेड के दौरान पुलिस रेडिंग पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम हिफाजती इक़दामात और बेल्ट प्रूफ जैकेट के इस्तेमाल से महफूज रही, जबकि पुलिस टीम ने अगवा गिरोह के 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त हमीदुल्ला, मजाहद, लतीफ़, इसरार अहमद, हसनात असद, अवैस, चैनलदीन, बिलाल और जमील हैदर के नामों से हुई है। मुलजमान के खिलाफ थाना इंडस्ट्री एरिया, थाना अपारा, थाना कराची कंपनी और थाना करपा में मतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजमान ने अपने आप को पुलिस का मुलाजिम ज़ाहिर करके शहरी को असली की नोक पर लूटने और अगवा करने का इंकशाफ भी किया। गिरफ्तार मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चलान करके करार बाकी सजा दिलवाई जाएगी। इस मौका पर DG इस्लामाबाद ने शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद पुलिस वफाकी दारकूमत में अमन व अमान के क़याम के लिए हमा वक़्त मसरूफ़ी अमल है। सिंध नेशनल कांग्रेस मलीर की जानब से पुलिस गर्दी दरियाई सिंध पर मुबैना कब्जे, कारपोरेट फार्मिंग और तंजीम के मरकजी रहनुमाओं के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए जाने के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद कराची से देखते हैं जुम्मन प्रतापी की ये रिपोर्ट। सिंध नेशनल कांग्रेस मलीर की जाने से पुलिस गर्दी दरिया सिंध पर मुबीना कब्जा, कारपोरेट फार्मिंग और तंजीम के मरकजी रहनुमाओं के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए जाने के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज से खिताब करते हुए चीफ ऑर्गेनाइजर सजाद रंजन, जमशेद खुसो, साबिर नोहानी और सिंधी अदबी संगत के रहनुमा असगर बागी ने कहा कि दरिया सिंध पर मुतनज़ा नहरों, कारपोरेट फार्मिंग और कांग्रेस के मरकजी ऑर्गेनाइजर एडवोकेट मोहिब आज़ाद, सारिंग जोयो, सोनी जोयो, गनी अमन चांडो, मारूफ अदीब ताज जोयो के बेटों को अगवा करके उन पर दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात आयद किए गए हैं, जिस पर आज पूरी सिंध सरापा एहतजाज है। रहनुमाओं ने कहा कि सिंधी आवाम को ये बात कराने की कोशिश की जा रही है कि वो तो तीसरी दर्जे के शहरी हैं। उन्होंने कहा कि सिंध हमेशा हक की बात की है और बदले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हमेशा सिंधी कौम परस्तों पर झूठे मुकदमात, गिरफ्तारियां और जबरी गुमशुदगी जैसे हथकंडे इस्तेमाल किए हैं। रहनुमाओं का कहना था कि हमारी जदोजहद पुरअमन है, लेकिन सिंध के पानी पर किसी किस्म का कब्जा या ज्यादती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध एक है, हमेशा एक ही रहेगी। उन्होंने कहा खबरदार किया कि हुक्मरान याद रखें कि बबरलो धरना सिंध का इत्तेहाद, यकजहती और हमआहंगी का मजहर है, जो कि किसी भी वक्त इनकलाब में तब्दील हो सकता है। कैमरा टीम के साथ जुम्मन प्रतापी, न्यूज़ कराची। भारत के मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान इसलिए नहीं आए थे कि वो जुल्म, बर्बरियत, इस्तेहसाल, इस्तबदाल और जबर की चक्की में पिसते हुए ज़िंदगी गुजारे। इनका ख्याल था कि नया वतन हमें वो इस्लामी सिस्टम देगा जिसका नमूना खुलफाए राशिदीन ने पेश किया कि हज़रत उमर का ये कहना था, अगर दरियाए दजला के किनारे एक कुत्ता भी भूख से मर गया तो रोज़े क़यामत मुझसे पूछ होगी। वह खुलफाए राशिदीन जिन्होंने अपनी तनख्वाह अपनी मर्जी से एक मजदूर के बराबर रखी। मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत का कहना था कि मुल्क तो इस्लाम के नाम पर बन गया, मगर यहाँ इंसान से इंसानी सलूक भी नहीं हो रहा। आपको शायद पता नहीं जो कुछ आप कह रहे हैं, पाकिस्तान में इसको इश्ताल, दलाना, बगावत और मुल्क दुश्मनी कहते हैं। हम अवाम की फलाह के लिए सब कुछ करते हैं, मगर हम रियासत के खिलाफ बात करेंगे तो पकड़ में आ जाएंगे। मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने कहा कि कोई नहीं चाहता कि अवाम का शऊर जागे। सरहद पार दुश्मन को शिकस्त देने के बाद अब ज़रूरी है कि हम अंदरूनी दुश्मनों यानी जहालत, गुर्बत, बेरोज़गारी, अहलाकी ज़वाल और ख़ानदानी निज़ाम में बगाड़ के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर जहाद करें। मरकज़ी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत पाक फ़ौज के हालिया जुरतमंदाना किरदार और दुश्मन को सरहद पार मौसर जवाब देने पर खराज तहसीन पेश करने के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर जहाँ फ़ौज पाकिस्तान के वकार, पेशावराना महारत और हुब्बुल वतनी को सराहा गया, वही मशरती मसाइल पर भी भरपूर मुकालमा हुआ। नशिस्त की सदारत मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने की। हाजरीन से खिताब करते हुए मोहम्मद महबूब राजपूत ने इस बात पर जोर दिया कि हर कलमकार, हर मौलम और हर वालिदैन की जिम्मेदारी है कि नई नस्ल को सच, सदाकत, मेहनत और एतदाल की राह दिखाएं। हमारी कौम के नौजवानों को हुनर, तहकीक, दयानतदारी और सादगी को अपना शौर बनाना हो ताकि हम खुददार और खुशहाल पाकिस्तान की तामीर करें। नौजवानों की तरबियत और रहनुमाई के लिए फ़नी वर्कशॉप और इस्लाही
اصلاحی سیشن کا آغاز کرے تاکہ ایک عملی باوقار اور باصلاحیت نسل تیار کی جا سکے. ہماری تحریر، تقریر اور کردار اس قدر توانا ہونا چاہیے کہ معاشرے کا ہر فرد فخر سے کہے ہاں ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں اپنی فوج، اپنی ثقافت اور اپنے دین پر ناز ہے. اب وقت کا تقاضا ہے کہ ملک میں تعلیم، صحت اور ہنر کے فروغ کے ساتھ ساتھ خاندانی نظام کی بحالی پر خصوصی توجہ دینی ہوگی. خاص طور پر شادی بیاہ، تقریبات اور سوشل میڈیا پر نمود و نمائش کے لیے لوگ قرضوں میں ڈوب رہے ہیں، جس کا انجام شدید ذہنی، معاشی اور خاندانی پریشانی کی صورت میں نکلتا ہے. مرکزی چیئرمین معصوم بی بی فاؤنڈیشن محمد محبوب راجپوت نے تجویز پیش کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قومی بیانیہ کو صرف دشمنی اور سرحدی خطرات تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ ملک کے اندرونی مسائل کو بھی قومی سطح پر جنگی بنیادوں پر حل کیا جائے. انہوں نے کہا کہ کالم نگار، صحافی، اساتذہ اور دانشور اپنے قلم کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کریں اور باشعور سماج کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں. محمد محبوب راجپوت نے اس امید کا اظہار کیا کہ اگر قوم نے اپنی سمت درست کر لی اور اجتماعی ترقی کو اپنا نظم العین بنا لیا تو پاکستان نہ صرف ایک مضبوط دفاعی قوت بلکہ ایک باعزت، ترقی یافتہ اور خوشگوار ریاست بن کر دنیا میں ابھرے گا. اب وقت ہے کہ ہم فتح کا دائرہ سرحدوں سے نکال کر معاشرے کی گلیوں اور گھروں تک پھیلائیں. خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے. ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق رات کے اندھیرے میں اسلام آباد کے مختلف ریسٹورنٹس پر مضر صحت ناقص گوشت کی سپلائی پکڑ لی گئی. تھانہ سنبل کی حدود میں اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی رات گئے کارروائیاں مختلف ریسٹورنٹ پر سپلائی کے لیے لایا گیا 400 کلو گرام ناقص گوشت برآمد. اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے مخبر کی اطلاع پر 1 بجے کارروائی کی. 10 من سے زائد ناقص گوشت لانے والی گاڑی کو تھانے منتقل کر دیا. ناقص بدبودار گوشت کی سپلائی پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج، بھاری جرمانہ عائد. رات کے اندھیرے میں مضر صحت گوشت کو مختلف ریسٹورنٹ پر سپلائی کیے جانا تھا. ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر طاہرہ صدیق ملزم کے مطابق گوشت شاورما اور دیگر گوشت کی پروڈکٹ میں استعمال ہونا تھا. ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز.